हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 1 चैप्टर 1 कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र। तो आज हम जो है इसके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स टॉपिक करेंगे जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, कूलॉम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल 1 आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग द चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to the power minus के 7 कूलॉम एंड 3 into 10 raised to the power minus के 12 कूलॉम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। हिंदी में, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलॉम तथा 3 × 10 की पावर माइनस के 7 कूलॉम आवेश है, तो उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है फोर्स पॉइंट करना है। हमारे पास जो है 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं। फर्स्ट मान लेते हैं Q1 दिया हुआ है 2 × 10 to the power minus के 7 कूलॉम, और सेकंड पॉइंट चार्ज Q2 दिया हुआ है हमें 3 × 10 to the power minus के 7 कूलॉम। और दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, वो जो है एक दूसरे से R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदल देते हैं, तो 30 × 10⁻²² मीटर ये हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो कूलॉम के नियम से लगाएंगे। कूलॉम के नियम से क्या होता है, फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। कूलॉम के नियम के अनुसार फोर्स ये होता है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करा देंगे। 1/4πε0 का मान होता है 9 डेसिबल 0 × 10⁻⁻⁹ और इंटू Q1 का मान है 2 × 10⁻⁻⁷, Q2 का मान है 3 × 10⁻⁻⁷, बटे R का मान है 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 9.0 × 10⁻⁹ इंटू 6 × 10⁻⁻14, और ये हो जाएगा 900 × 10⁻⁴। तो ये हल करने पर आ जाएगा तुम्हारा 6 × 10⁻⁻3, और जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन। यानी कि इन दोनों के बीच जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 6 डेसिबल 0 × 10⁻³ न्यूटन। तो दोनों जो हमारे पास चार्ज दिए हुए थे, जो दो हमारे पास स्फीयर थे, यहाँ पर हमारे 2 गोले थे जिन पर अलग अलग चार्ज था, जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए थे, उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो 6 डेसिबल 0 × 10⁻³ कूलॉम होगा। और ये फोर्स किस प्रकार का होगा, देखो, चूंकि दोनों ही जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, सेम नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी कि रिपल्सिव प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, यानी कि प्रतिकर्षित फोर्स होगा, प्रतिकर्षित फोर्स होगा इन दोनों जो है स्फीयर्स के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 डेसिबल 0 × 10⁻³ न्यूटन, और जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव यानी कि प्रतिकर्षित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge minus 8.0 microcoulomb in the air is 0.2 Newton. Find the distance between two spheres and find force on second sphere due to the first sphere. यानी कि हिंदी में 0.4 माइक्रोकूलॉम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर जो है -8.0 न्यूटन माइक्रोकूलॉम आवेश हो, तो दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये फोर्स 2 न्यूटन है,
न्यूटन। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे हमारे पास दो गोले हैं, एक गोला मान लो ये है और दूसरा गोला ये है। पहले गोले पर हमारा जो है वो कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है जी, तो इसे Q1 मान लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 जो दूसरे गोले पर आवेश है वो है 8.0 माइक्रोकूलम। तो Q2 8.0 माइनस के 8.0, Q2 का जो मान है वो माइनस के 8.0 माइक्रोकूलम है। और दोनों गोलों के बीच की जो है हमें दूरी ज्ञात करनी है कि दोनों गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, कि जब उनके बीच का जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का है। जो फोर्स है वो कितने का है, 2 न्यूटन का। यहाँ पे फोर्स का मान दिया हुआ है। पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, कि इन दोनों आवेशित गोलों के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी है वो फाइंड आउट करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इन सब के मान रख लेते हैं। ये आ गया 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। और F का मान दिया है 2 न्यूटन। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। हमें R का मान निकालना है, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 इंटू 10⁻⁻3/2। दैट मीन्स ये इक्वल्स आ जाएगा हमारा 14.4 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ से R जो हम निकालेंगे वो आ जाएगी 14.4 इंटू 10⁻⁻3। और जब इसका वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 12 इंटू 10⁻⁻2 इतने मीटर। R का मान आ जाएगा हमारा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। दैट मीन्स वी कैन से दैट R जो है हमारी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो दो स्फीयर होंगे वो दोनों एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे होंगे। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इन पार्ट बी कि फाइंड द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू दी फर्स्ट स्फीयर। हमें दूसरे गोले पर पहले के कारण जो है वो फाइंड आउट करना है, बल फाइंड आउट करना है। तो देखो जो पहला स्फीयर है दूसरे स्फीयर, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों के जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो सेम होगा। बट क्योंकि ये प्लस आवेश है और ये वाला जो है Q2 वो माइनस का है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच जो है जो फोर्स Q1 पर लगेगा वही फोर्स Q2 पर लगेगा। बस अंतर ये होगा कि जो Q2 पर लगने वाला फोर्स होगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जो Q2 पर फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q2 इज इक्वल्स टू होगा 2 न्यूटन, 2 न्यूटन ही होगा। Q2 चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम ही होगा दोनों के बीच, और जो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नंबर 3, अ सिस्टम हैज टू चार्ज QA 2.5 into 10⁻⁻7 coulomb and QB 2-2.5 into 10⁻⁻7 coulomb located at a point A 0 minus के 15 centimeter and B 0 plus के 15 centimeter respectively. What are the total charge and the electric dipole moment of the system? किसी निकाय में दो आवेश QA and QB क्रमशः दो बिंदुओं A व B में अवस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश और वैद्युत विद्युत आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर लेते इस क्वेश्चन को। देखते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो चार्ज दिए हुए हैं। QA का मान दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB का मान दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इसे
पॉइंट को कर लेते हैं। और हमें 2 पॉइंट दिया, पॉइंट ए दिया हुआ 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, पॉइंट बी दिया है 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। तो कर लेते हैं। चूंकि पॉइंट हमारे जेड एक्सिस पे है, तो मान लीजिए हमारी अगर जेड एक्सिस है ऐसे, तो पॉइंट बी हमारा इधर होगा कहीं। अगर ये हमारा जो है 0 0 है, 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट ए हमारा बी इधर होगा कहीं, पॉइंट बी ये होगा 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, और पॉइंट ए हमारा इधर होगा कहीं 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। तो हमारी इधर ऐसे कहीं एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं, ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच की टोटल डिस्टेंस आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो 30 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा दोनों पॉइंट के चार्ज का को जोड़ देंगे। तो Q ए कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलाम, और QB का मान कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम माइनस के 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। दैट मीन्स कि जो सिस्टम का कुल चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा, और शून्य जो कुल चार्ज होगा वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है हमें। डायपोल मोमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा एक जो है डायपोल बन रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट पर जो चार्ज है वो बराबर है, एक दूसरे के इक्वल है, बट अपोजिट साइन का है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P, वो होता है Q इंटू 2L, द चार्ज एंड द डिस्टेंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो यहाँ पे चार्ज का मान हमारा कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, और डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, तो जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस देखते हैं जो 2L है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे ये रख देंगे L का मान, 2L का मान ही रख देंगे 30 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁸, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलाम मीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा हमारा वो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। और जो इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी जेड एक्सिस में। इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा वो जेड एक्सिस की ओर होगा। यहाँ पर हमारा जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का वो 0 होगा, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर होगा। इसकी डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of the uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. यानी कि 4 into 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण की किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है हमें। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और इसके अलावा थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा इज 30 डिग्री। इसके अलावा मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि ई का मान दिया हुआ है हमें 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और उसने कहा कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कि बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? जब हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसका बल आघूर्ण क्या होता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बल आघूर्ण होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। P क्रॉस E फैक्टर कर दीजिए तो इसका जो परिमाण मैग्नीट्यूड होगा वो होगा PE साइन थीटा के बराबर, PE साइन थीटा के बराबर, ये यहाँ पे P का मान है, P का मान हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ E का मान हमें दिया हुआ है 5 × 10⁴ और थीटा का मान दिया हुआ है साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20 × 10⁻⁻⁵ और साइन 30 का मान होता है 1/2, दैट मीन्स 10 × 10⁻⁵, दैट मीन्स कि 1 डेसिबल 0 × 10⁻⁴ और ये आ जाएगा हमारा न्यूटन मीटर, इतने न्यूटन मीटर। दैट मीन्स कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होगा वो होगा 1 डेसिबल 0 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। 2 point charges +1 microcoulomb and +4 microcoulombs are kept at 30 cm apart. How far from the +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will be the net electric field V0? अर्थात कि हमारे पास दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर +1 माइक्रोकूलम आवेश से कितनी दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? देखो कैसे समझ लेते हैं कि हमारे पास मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, एक +1 माइक्रोकूलम और एक +4 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से टोटल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों की जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों को, इस पर एक बिंदु C इस प्रकार है, मान लो ये बिंदु B है, A है, यानी यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई भी हो सकता है पॉइंट इस प्रकार है कि उस पर जो है इन दोनों चार्ज के कारण, इसके कारण और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो शून्य होगा। तो हमें इस पॉइंट C की +1 माइक्रोकूलम आवेश से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट ये जो डिस्टेंस है A से C के बीच की, ये x मान लेते हैं। A से C के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? x। तो C से B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? टोटल 30 है, ये x मान लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी? 30 - x आ जाएगी। ठीक है जी। तो हम पॉइंट चार्ज जो है +1 माइक्रोकूलम और पॉइंट चार्ज +4 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसे फाइंड आउट करते हैं। पहले पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट C ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम। तो क्या होगा? इसे मान लो E1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q1/R1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू +1 माइक्रोकूलम और बटे आर। डिस्टेंस कितनी है टोटल हमारी? x, तो x का स्क्वायर। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट C ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम के कारण। तो ये E2 क्या हो जाएगा हमारा? E2 हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q2/R2 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 1/4πε0 इंटू Q2 का मान है 4 और R कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? 30 - x, 30 - x का होल स्क्वायर।
और ये कह रहा है कि जो आवेश होगा दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु, कोई भी जो बिंदु होगा, यानी कि जो हमने पॉइंट सी लिया है, इस पर दोनों पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा। दैट मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर, ई जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। उसे जो है जीरो के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पर और इस पर दोनों के कारण जो है इसकी डायरेक्शन अलग होगी, इसलिए जो है यहाँ पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 माइनस E2 और बराबर किसके रख देंगे, जीरो के। E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x² और माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/30 माइनस x का होल स्क्वायर और बराबर रख देंगे जीरो के। जीरो के बराबर रख देंगे तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये टर्म इधर आ जाएगी पूरी की पूरी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/30 माइनस x का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा और हमारी टर्म बन जाएगी 30 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 4x² और यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस x बराबर 2x और यहाँ से हल करने पर x का मान जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात वो जो पॉइंट C होगा वो +1 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। +1 के जो +1 माइक्रोकूलम का आवेश होगा उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, जहाँ पर जो है दोनों पॉइंट चार्ज के कारण उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा था, उस पर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आगे के एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई और इससे अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी किसी भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं और हम आपके जो है क्वेश्चन को हल करके आप तक भेजेंगे। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।